60% जो केसेज़ एक एस्ट्रोलॉजर के पास आते हैं, वो मैरिज से रिलेटेड है। वो शादी से रिलेटेड है। अच्छा, हो नहीं रही है, चल नहीं रही है, दूसरी कब होगी, तीसरी कब होगी अ, मैरिज में ही मैं संतान को भी डाल दे रहा हूँ, हमारे बच्चे कब होंगे, संतान के तो 60-65% केसेज़ मैरिज के हैं। ये सबसे बड़ा एक हॉट स्पॉट है रिलेशनशिप्स के हैं, अच्छा। ठीक है? कि छोड़ कर गई, वापस आएगी, नहीं आएगी, वही आएगी, कोई और आएगी। ये वाला एक जो डोमेन है, चाहे देश दुनिया में बड़े-बड़े, अमीर-अमीर लोग, ठीक है? एक्टर, सेलिब्रिटी उनके लाइफ में भी यही इश्यूज़ हैं, तो ये मैं कहूँगा। दूसरा जो मैं कहूँगा जिसको मैं वेटेज देना चाहूँगा कि 30% लोग आते हैं, वो अपने करियर के लिए आते हैं, कि मुझे जॉब कब लगेगी, मेरा प्रमोशन कब होगा, जॉब स्विच कर रहे हैं, बिज़नेस कौन-सा करना चाहिए मुझे, इस तरह के सवाल होते हैं करियर से रिलेटेड। 10% केसेज़ में मैं इसको 5-5 बाँट देता हूँ, हेल्थ के होते हैं और फिर कुछ कोर्ट कचहरी के केसेज़ होते हैं, ये कोई केस है कब खत्म होगा, ठीक है? तो ऐसे में अगर एक बाँटना हो मुझे तो 65-60% मैरिज है, 30% आपका करियर है और 5% आपकी हेल्थ है, 5% आपकी कोर्ट कचहरी या लीगल बैटल्स के सवाल आते हैं। सरप्राइज़िंग, मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था। मुझे लगा शायद रिलेशन बाद में आता होगा और पैसा और हेल्थ ऊपर आती होगी, बट दिस इज़ हुँ, सरप्राइज़िंग। इट मीन्स लोगों का कितना बड़ा पेन एरिया है इस टाइम लोग पे। इमोशनल है ना, हुँ, हम सब इमोशनल हैं, ठीक है? तो इंसान इमोशंस पे ही चलता है, तो रिलेशनशिप एक बड़ा इमोशनल पार्ट है आपकी लाइफ का। राइट। वो व्यक्ति जो आपके साथ बहुत लंबे टाइम तक रहता है या आप अकेला फ़ील कर रहे हो, चाहते हो किसी को, तो ये बहुत बड़ा पार्ट है। करियर-वरियर सँभाल लेंगे यार, पैसा-वैसा आ जाएगा। तो जितनी भी शादियाँ होती हैं, मेजॉरिटी शादियाँ स्पेशली जो हिंदुइज़्म में होती हैं, वो एक मुहूर्त देख के होती हैं, कुंडलियाँ मिला के। राइट, मुहूर्त भी देखा गया, कुंडलियाँ भी मिलाई गई। फिर भी डाइवोर्सेस होते हैं और डाइवोर्सेस बढ़ भी रहे हैं। हुँ, हुँ। तो फिर क्या पॉइंट था उस मुहूर्त का और कुंडलियाँ मैचिंग का? ओके। अब किसने मुहूर्त निकाला और किसने कुंडली देखी ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन मैं आपको एक बात ये बता दूँ, एक एक तरीका था कुंडलियों को मैच करने का, कि छत हम ऐप में डालते थे अपनी कुंडली, अपनी गर्लफ्रेंड की कुंडली और फिर वो 36 गुण में से कितने गुण मिले, गुण मिलान कहते थे हुँ, उसको, हुँ। ठीक है? तो ये मतलब जब हम कॉलेज वगैरह में थे तो मेरे दोस्त वगैरह खूब किया करते थे, जी आज इससे बात की तो उससे मैच कर रहे हैं, कल उससे बात की तो उससे मैच कर रहे हैं। ये हो गया आउटडेटेड सिस्टम। अगर आप अभी तक ऐसे ही कुंडली मैच कर रहे हो तो आप गलत कर रहे हो, ये आपको एक्यूरेट रिज़ल्ट नहीं देगा। ये उस समय के लिए रेलेवेंट था जहाँ पर लोग बहुत ज़्यादा अपनी कम्युनिटी में, कास्ट में इसको शादी किया करते थे। आज लोग इस चीज़ में नहीं हैं, अब लोग जहाँ मर्ज़ी वहाँ विवाह कर रहे हैं, शादी कर रहे हैं, अपने ब्लड लाइन या अपनी कास्ट कम्युनिटी से बाहर भी जा रहे हैं। अब ये काम नहीं करता दैट इज़ व्हाई जो आप कह रहे हो वो इश्यूज़ आते हैं। अभी क्या करना चाहिए? सिंपल लड़के की कुंडली उठाई, लड़की की कुंडली उठाई, दोनों को इंडिविजुअली चेक करिए कि इनकी मैरिड लाइफ मैरिज हाउस ठीक है, इनका मनी ठीक है, पैसा ठीक है क्योंकि पैसा बहुत ज़रूरी है, पैसा नहीं है तो सारा प्यार-मोहब्बत खिड़की से छलांग मार के बाहर चला जाएगा। इनकी हेल्थ ठीक रहेगी, प्रोजनी के लिए दोनों कुंडलियाँ ठीक हैं या नहीं और ये एक-दूसरे के साथ कितने लकी हैं या कंपैटिबल हैं। अगर दोनों कुंडली में ठीक-ठीक नज़र आ रहा है, ठीक है, जो 100% टाइम कभी नहीं आएगा, ठीक है, कुछ-कुछ चीज़ें, कुछ-कुछ कमियाँ निकलेंगी इसलिए शादियों में हमेशा कुछ ना खटपट चलती ही रहती है। बट कोई बहुत ज़्यादा ग्रेव डेंजर आपको अगर दिख रहा है तो आपको मना करना पड़ेगा, ठीक है? होता क्या है ना आपने तो मुझसे आसानी से कह दिया कि सब मुहूर्त और कुंडली से शादी किया गया। ये अंदर की जो दुनिया बड़ी डार्क है, ठीक है? मेरे पास लोग आते हैं, पंडित जी ये रही मेरी गर्लफ्रेंड की कुंडली, ये रही मेरी कुंडली। मैंने देखा मैंने कहा इससे शादी मत करो, करनी तो इसी से है, ठीक है? आप कुछ उपाय बता दो मुझे। हुँ, कोई भी एस्ट्रोलॉजर के पास आप जब जा रहे हो जो सबसे पहली बार जो बात कह रहा है बस वही सही है। क्योंकि अगर आप उसको ये बोलोगे नहीं ये नहीं मुझे वो करा दो, तो सिर्फ़ आप जो सुनना चाहते हो वो बोल के आपको भगा देगा, ठीक है? वो आपसे बहस नहीं करेगा एस्ट्रोलॉजर्स क्योंकि पढ़ते बहुत हैं, बहुत उन्होंने समय लगाया होता है, वो आपको बहुत नहीं है उन्होंने जो पहली बार कहा है, मान लो, ठीक है? उसके आगे आप जो कहानी समझाओगे उनको, फिर वो आपके अकॉर्डिंग चलने लग जाएँगे, ठीक है? एक भाई साहब मेरे पास आए, उनको अपनी काम करने वाली की लड़की से प्यार हो गया था, ठीक है? मैंने कहा मत करिए ये, आपका ये एक तो होना नहीं है ये चीज़ आपको, ठीक है? शादी नहीं होगी, पर मुझे करना है, मुझे कुछ बताओ, ठीक है? कुछ पूजा करा दो, कुछ जादू करा दो। अरे मैं जादूगर होता तो मैं नहीं कर रहा होता पॉडकास्ट, ठीक है? मैं अपना सेट करके निकल चुका होता, ठीक ये सब्जेक्ट है, चीज़ें सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ही चलेंगी। तो जो आपने कहा ना कि स्पेशली जो लोग लव मैरिज कर रहे होते हैं, वो कहते हैं दिल मिल गए तो कुंडली मिला के क्या करेंगे? बताएगी कुंडली क्या होगा, ठीक है? जब आपका कुंडली नहीं मिलती है तो मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम आती है। तो गुण मिलान को थोड़ा साइड हटाइए, इंडिविजुअल कुंडलियाँ देखना शुरू करिए, जिसे हम ग्रह मिलान या नक्षत्र मिलान भी कह सकते हैं और अगर आप ढंग से किसी अच्छे पंडित जी से, एस्ट्रोलॉजर से करा रहे हो, तो इट्स ओके, ठीक है? कुछ कुंडलियाँ, कुछ लोग शादी के लिए नहीं बने होते। कुछ लोग रिलेशनशिप्स में आने के लिए नहीं बने होते। पर ये समाज, सोसाइटी शादी करो, कर के उनके मन में प्रेशर बनाता है और उनका विवाह करा देता है। वो डूम्ड टू फेलियर है, वो होगा ही फेल, ठीक है? ये बात नहीं समझते लोग। हमें लगता है कि हर किसी को शादी करनी चाहिए, नहीं। कई सारे लोग विवाह करने के लिए नहीं बने, अकेले रहने के लिए बने हैं और वो अकेले रहेंगे, वो ज़्यादा सुखी रह लेंगे। भारत में शादियाँ मेजरली 2 वजहों से होती हैं। एक है सोसाइटी का, घरवालों का प्रेशर,
उम्र निकली जा रही है, ये करना है, बच्चे करने हैं तो शादी कर लो। दूसरा है फिज़िकल नीड्स, हुँ, ठीक है? लड़के को लगता है मेरी फिज़िकल नीड्स है, लड़की को लगता है मेरी फिज़िकल नीड, तो इन 2 वजहों से अगर आप शादी कर रहे हो और फिर आप कह रहे हो कि मेरी तो कुंडली मिली नहीं, ये नहीं, नहीं। आपकी वजह तीसरी होनी चाहिए, वो है कंपैटिबिलिटी, ठीक है? अब इसमें बहुत इश्यूज़ आते हैं, क्योंकि इतना डाइवर्स कंट्री ये है कि हम इसमें कोई एक बात सब पे नहीं बोल सकते, इसलिए मैंने कहा ये 2 ही रीज़न है, जिसमें आपका शादी फेल होने का चांसेस ज़्यादा होता है। तीसरा रीज़न, ठीक है? वो है आप प्यार करिए, आप उनसे कंपैटिबिलिटी चेक करिए और उसके बाद अपने परिवार के साथ, यहाँ इंडिया में 2 परिवारों की हुँ, शादियाँ हो रही होती हैं, वो कंपैटिबिलिटी चेक करिए। ये मैंने प्रैक्टिकल बातें आपको बता दी। ज्योतिष में आइए तो इस तरह से कुंडली मैच करोगे। अब मुहूर्त एक अलग सीन है, ठीक है? मुहूर्त एक डिवाइन टाइमिंग है, एक ऐसा वक़्त, एक ऐसा समय जिसमें आप जहाँ बल्ला घुमाओगे बॉल वहीं लगेगी, हुँ, ठीक है? वहाँ पे आपको कोई गुरु और ये सब देखने की, कुंडली देखने की ज़रूरत नहीं है। मुहूर्त पंचांग का हिस्सा होता है, पंचांग मतलब 5 अंग होते हैं, तिथि, वार, योग, करण और नक्षत्र उसमें होते हैं। मुहूर्त उसका पार्ट है। कई सारी कुंडलियाँ ऐसी हैं जिसमें कि शादीशुदा ज़िंदगी अच्छी नहीं चलने वाली थी उनकी, पर उन्होंने उनके पंडित जी ने उनको ऐसे मुहूर्त में शादी कराई कि अगर इस मुहूर्त में कोई भी शादी करेगा तो शिव-पार्वती जैसा रहेगा। हुँ, ठीक है? तो ये ज्ञान बहुत कम लोगों को होता है, ये नॉलेज बहुत कम लोगों को होती है। तो मुहूर्त में अच्छे मुहूर्त में शादी की गई शादियाँ हमेशा लंबी चलती हैं, भले कुंडली में कोई इश्यू भी हो, ना हो। क्योंकि वो टाइम, वो कॉस्मिक क्लॉक का टाइम वो फिक्स था उस चीज़ के लिए। जैसे हमारे हिंदू धर्म में अगर आप देखेंगे तो अक्षय तृतीया आती है, ठीक है? अक्षय तृतीया में कहते हैं इस दिन कुछ भी काम करो आप, वो सफल होना, वो अक्षय हो जाएगा, शाश्वत हो जाएगा, वो खत्म नहीं होगा। ऐसे कई सारे मुहूर्त आते हैं, स्थिर लग्न में विवाह किए जाते हैं, ताकि आपकी शादी, आपका विवाह स्थिर रहे। तो मुहूर्त का बहुत इम्पोर्टेंस है। आजकल शादियों में मैं तो अभी एक रील देख रहा था, हल्दी में बीयर डालना है एक-दूसरे के ऊपर, ठीक है? ये कल्चर बना दिया गया है आपका, ये बिल्कुल गलत है। आप शादी एक बहुत ऑस्पिशियस रिचुअल होती है। आपके लिए विवाह जो है वो बहुत ऑस्पिशियस एक रिचुअल होता है। ये शराबी लोगों को मत बुलाइए उसमें, कबाबी लोगों को मत बुलाइए उसमें, देवी-देवताओं का आवाहन करते हैं पंडित जी, वो सब आते हैं। आपको ब्लेस किया जाता है, पूरा परिवार वहाँ इकट्ठा होता है आपको आशीर्वाद देने के लिए और वहाँ पर आपका दोस्त आपकी कोल्ड ड्रिंक में ओल्ड मोंक मिलाकर आपको देने आ रहा है, ये गलत है। उनको पार्टी अलग से दे दीजिएगा आप, पर अच्छे मुहूर्त पे, अच्छे पंडित जी के साथ, पूरे विधि-विधान से शादी अगर आप कर रहे हो, तो आपकी कुंडली के भी जो छोटे-मोटे इश्यूज़ होते हैं, वो रिज़ॉल्व हो जाते हैं।